लेकिन वो मेरे को पालन पोषण किया है। लेकिन 5 वर्ष तक का बच्चे को ज्ञान रहता है, उससे ऊपर जब बढ़ने लगती है इसकी उम्र तो सबको भूल जाता है। किसी को याद नहीं कि मैंने अपने माँ का दूध कैसे पिया है, किसी को याद नहीं कि मैंने जन्म कैसे पाया, लेकिन ये बात माँ को याद है कि मैंने इसको दूध कैसे पिलाया है, कैसे जन्म दिया है। 1 दिन का था तो ये कैसे रो रहा था, 5 दिन ये बोला नहीं है, इसको बीमार हो गया, इसको फोड़ा हो गया, ये सब कुछ माँ को पता है, लेकिन पुत्र को पता नहीं है। इसलिए माँ की ममता का बच्चे पर कोई असर नहीं होता, लेकिन माँ को असर है, लेकिन बच्चा को नहीं। ये बच्चे को जब ज्ञान होगा जब वो पिता बन जाए, वो भी माँ बन जाए। ऐसे ही है अज्ञानता। ज्ञान तो सबको पता है कि मेरी माँ है, लेकिन किस प्रकार से कष्ट सहा है, किस प्रकार से पीड़ा सहा है, वो चीज को उसने देखा नहीं। जबकि वो कष्ट पाया है उस बात को माँ भी देखा है। यही है भूल का ज्ञानता। इतनी बात भूल गई है। ऐसी ही जगत की भूल हो गई है, संसार में भूल हो गई है। जैसे आप आत्मा को नहीं देख पा रहे हैं, वैसे उस परमात्मा के सतलोक को नहीं देख पा रहे, न जान पा रहे। अब उसको बताना पड़ेगा आपको। जैसे माँ बताती तू इस प्रकार से तेरे को पाला गया है। जैसे कोई बच्चा गलती करता है तो माँ कहती है बेटा तेरे को कितने मेहनत से पाला गया है, तुम नहीं जाए। अब इस बात को तो पिता कितना कष्ट से परदेश में रुपया कमा रहा है, अब तो पिता ही जाने, बेटा क्या जानेगा। पैसा आता है, बाजार जाता है, क्या खरीद लेगा कोई पता, एक बार पिता से पूछेगा भी नहीं। खरीदेगा फट फट सामान, नोट चाहिए, पैसा पाएगा तुरंत दुकान पर जाएगा, क्या खरीद लेगा, गाड़ी खरीदेगा, लाड़ी, जो भी उसको खरीदना है खरीदेगा। वो तो इच्छा अनंत है, जो बाजार में जाएगा मार्केट में देखेगा तुरंत खरीद लेगा। माँ बाप से पीछा ही नहीं करेगा। माँ बाप कोई ऐसा नहीं कि उसके उपयोग की चीज है, फायदा की चीज है तो उसको न खरीदेंगे, लेकिन उस बच्चे को थोड़ा ज्ञान होना चाहिए कि माँ बाप से पूछने, बड़े मेहनत से उन्होंने जन्म दिया है, बड़े मेहनत से कमाया है, थोड़ा उनसे पूछेगा नहीं, सोचे पूछेगा तो ब्रेक लग जाएगा। ऐसे संसार समाज में श्रेष्ठ ये है अज्ञानता। उसको ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान नहीं कि मेरे माता पिता का पूरा जीवन मेरे लिए है, उन्होंने सब कुछ मेरे को बनाने में लगा दिया। अब उनके पास कोई पूंजी नहीं है, और उस पूंजी से उनको चाहिए क्या, केवल प्रेम। ये आत्मा का भोजन क्या है, प्रेम। आत्मा का भोजन प्रेम है। शरीर का भोजन तो क्या है, अन्न है। मन का भोजन क्या है, विषय। मन को क्या चाहिए, विषय चाहिए। ये विषय का भोग करता है और इसी में ज्ञान करना है। शरीर भी भोग करती है किसका, अन्न का। शरीर चल रही है, मन चल रहा है। आत्मा प्रेम का भोजन करती है। अगर इसको प्रेम से खाली कर दिया जाए तो तड़पने लगेगा। जैसे पुत्रों का और बहू का, बेटा का प्रेम मिलना बंद हो जाए माँ बाप को, उसी दिन से जिंदगी निराशा होने लगती है। जब तक वो बच्चा रहता है मम्मी मम्मी करता रहता है, इधरों मम्मी जाए तो इधर उधर दौड़ता रहता है, तब तक खूब खटते हैं माता पिता। लेकिन जब वो बड़ा होता है और वही माता पिता के पीछे अब दौड़ना बंद कर देता है, अब जिधर मन के उधर निकल जाता है और माता पिता से कोई राय नहीं लेता है, कोई विचार नहीं करता है, थोड़े प्रेम से बोल नहीं पाता है, और पत्नी आ जाए तो और गुच्छ हो जाता है, परदेश जाए तो उसको भी लेके चला जाता है, एक बार माँ का खबर नहीं लेता है, तब उसी दिन से माता पिता बहुत जल्दी वृद्ध होना शुरू कर देंगे। किसी के जीवन से प्रेम को हटा दो तो उसकी वृद्ध अवस्था बहुत जल्दी आने लगे। जैसे स्त्री पुरुष में
चाहे जैसी भी पत्नी हो उससे वो प्रेम करता है अपना पति, पत्नी भी प्रेम करती है। अगर दोनों में एक के भी जीवन को हटा दो तो बड़े जल्दी वृद्ध होना शुरू कर देंगे। अगर प्रेम रहे तो, नहीं तो अगल बगल पड़ोस में प्रेम रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जल्दी सोचे जल्दी मर जाए। लेकिन कहने का तात्पर्य अगर प्रेम है तो जिंदगी निराशा में बदल जाएगी, वो जल्दी वृद्ध हो जाएगा, इसलिए प्रेमी रह नहीं पाएगा। जैसे आपने देखा होगा कृष्ण लीला में राधिका और कृष्ण का प्रेम, कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो राधा पत्थर बन जाती है, ऐसा बन जाती लगा उसका कुछ है ही नहीं। तो ये प्रेम की दशा है। तो ये आत्मा का भोजन प्रेम है। आपको चाहे जितना बढ़िया से खिलाया पिलाया जाए, लेकिन प्रेम नहीं दिया जाए तो ठीक लगेगा? कहेंगे बल्कि ये मेरे को नहीं चाहिए। पूरे संसार को प्रेम की आवश्यकता है, सबको प्रेम चाहिए, क्योंकि ये आत्मा प्रेम की प्यासी है। शरीर का भोजन तो दे दिया जाता है, आपको खूब भोजन दे दिया जाए, सब कुछ मिल जाए और प्रेम न मिले तो आप उस भोजन शायद आपके शरीर में लगेगा कि बल्कि मैं खाया ना होता, इसका पानी तक नहीं पिया होता तो ठीक रहता। पानी वही है, पानी में कोई दोष नहीं है, ये जड़ है। पत्तियां पानी पा गई, सब कुछ पा गया, लेकिन जड़ नहीं पाया। जड़ क्या है? आत्मा। ये आत्मा को प्रेम चाहिए और ये जगत में प्रेम को नहीं पा रहे। हर लोग प्रेम के प्यासे हैं, और प्रेम की जो जिसके लिए वो खेती कर रहे हैं वो खेती को काट नहीं पा रहे। खेत माया काट रही है। इस साहेब के माया किन्हू न भोगी और माया सबको भोगी। कैसे भोग रही है इसको ज्ञान से देखिए। साहेब क्या कहते हैं? ई माया है चूहड़ी है चूहड़ों की जोय, अब बाप पुत को अरझा के हुई न काहू के हो। ये केवल नाता है ये जगत में, लेकिन कौन समझाए किसको? समझाने वाले तो शायद समझा रहे हैं, लेकिन समझने वाला समझ नहीं रहा है। ये माया कैसे समझे? जैसे माता पिता ने बच्चे को पाल दिया, जन्म दे दिया, और जब बच्चा बड़ा हुआ और जब माता पिता वृद्ध हुए तो अब बच्चे की आवश्यकता पड़ गई माता पिता को। किस चीज की? सेवा की, प्रेम की। लेकिन माता पिता जिस सेवा से, जिस भाव से, जिस प्रेम से पाला है, थोड़ा भी भाव बेटा नहीं दे पाता है। जबकि वो जीवन देख लीजिए भोजन पर है केवल। आजकल किसी आदमी को काम कराओ तो भोजन भी लेगा, पैसा भी लेगा। भोजन का कहेगा 50 रुपया और मजदूरी 400। खाए पिएंगे तो 450, नहीं खाए पिएंगे तो 400। 50 रुपया का भोजन और मजदूरी 400। और किसी के माता पिता घर पे रह रहे हैं, अगर एक वो नौकर लगा दो घर का गोरने के लिए तो उसकी तनख्वाह कितनी? 15,000 रुपया लेगा तो घर का गोरी करेगा। शहर में चले जाइए, देखिए सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है। यहाँ जो पिता है वो बाहर सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है और माता जो है अंदर सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है। बहू की देख रेख करती है, घर के देख रेख करते हैं। एक वो अंदर देख रेख करता है, वो बाहर 2-2 सिक्योरिटी गार्ड। 40,000 का तो तनख्वाह उनमें लग रही है घर को देखना, और उतने बढ़िया से नौकर देख भी नहीं सकता। ये लोग 24 घंटा एकदम तैयार हैं भाव के साथ, लेकिन नौकर नहीं मिल सकता है। लेकिन इस बात का ज्ञान इस समाज में नहीं है। और माता पिता बच्चे को तो पाल दिया, लेकिन माता पिता को आवश्यकता लगी तो उस समय बेटा बहू का बन गया है। बेटा सुन ही नहीं रहा है, बहू जैसा टेलीविजन पकड़ा दे रही है जौन सा चैनल, बेटा वो चैनल में एकदम बोल रहा है, BBC लंदन पकड़ लेता है। कहने का मतलब है माँ बाप का बातें नहीं सुनता है, न माँ बाप से राय ही लेता है। माता पिता प्रेम के बगैर बेचैन हो जाते हैं, अब उदास हो जाते हैं। तब कहते दुनिया ऐसी ही है। अब ज्ञान हुआ है, पहले ज्ञान नहीं हो सका।
उस बेटे से भी ज्यादा सुंदर और सौंदर्य आपके हृदय में, आत्मा में है। इसलिए थोड़ा भी समय हो तो अपने अंदर ध्यान लगा लिया करें। लेकिन ये बिना गुरु के ज्ञान का किधर लगाओगे ध्यान? लग जाएगा अंदर, लगाने को लग जाएगा बाहर। हाँ, इसलिए आप अंदर जा नहीं पाते हो, न अंदर की सुंदरता को आप देख पाते हो, बाहर की सुंदरता को देख रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी है कि जो वृक्ष बना है वो बीज से बना है। बीज और वृक्ष दोनों एक ही है, लेकिन कहने के बीज में ही वृक्ष है। लेकिन वो बीज कैसा है? वो बीज ये आत्मा है। आप एक बीज के रूप में हैं। जैसे एक बीज खेत में बो देने पर कितना बढ़ जा रहा है, उसी प्रकार से एक मनुष्य से कितने लोग हो रहे हैं। आप बीज के रूप में हैं। ये आत्मा यहाँ बीज बन गई है। लेकिन साहिब कहते हैं कि ये परमात्मा के लोक में किस प्रकार से रहती है, वहां का सुन लीजिए। आपस में बात कम करिए, ध्यान इधर करिए। ये उल्टा पुल्टा क्यों बैठ जाते इधर का।